बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम जो शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 है, पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम इसमें देखें डिस्कस द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर शरह आबादी की अफजाइश और इसकी तकसीम क्या है। पहले तो हम इसका ये कंटेंट इसको चेकआउट करेंगे। द सेकेंड वन इज़ एनालाइज द रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि शहरों में कितनी आबादी रहती है और देहात में कितनी आबादी रहती है और किन अवामिल की वजह से आबादी की तकसीम होती है, यानी किन इलाकों में आबादी ज़्यादा रहती है और किन इलाकों में आबादी कम रहती है। डिस्कस द जेंडर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। जेंडर कंपोजिशन से मुराद सिनफी लिहाज से आबादी की तकसीम है, यानी पाकिस्तान के अंदर कितने मर्द और कितनी औरतें रहती हैं। एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इट, यानी पाकिस्तान के अंदर बेसिक जो बुनियादी अवामिल कौन से हैं सोसाइटी के अंदर और इसके अलावा बड़े माशरती प्रॉब्लम पाकिस्तान क्या फ़ेस कर रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी नंबर 5 के ऊपर दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसको अंडरलाइन कर लें। एजुकेशनल एंड हेल्थ कंडीशन इन पाकिस्तान। नंबर 6 पे जी आइडेंटिफाई द मेजर फीचर्स ऑफ पाकिस्तान कल्चर एंड कॉमनैलिटी इन रीजनल कल्चर्स लीडिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहेशन। ठीक है जी, हमने ये इसमें देखना है कि पाकिस्तान की सकाफ़ती यकजहती क्या है। ठीक है जी, मुमासलतें क्या हैं, यानी कौन सा इलाका जो है दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखता है, क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को आपस में एक ही लेवल के ऊपर जोड़े रखती हैं। उसके बाद जी ट्रेस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस से मुराद ये इलाकों की जितनी भी हमारी इधर इलाकाई ज़ुबानें इम्पॉर्टेंट हैं जो बोली जाती हैं वो हम देखेंगे। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन हम कुछ इलाकाई ज़ुबानें जो इम्पॉर्टेंट हैं और प्रोविंसेस के अंदर वो हम चेकआउट करेंगे। द लास्ट वन रोल ऑफ़ मिनॉरिटीज़, ये भी हमारे सकाफ़त में ही आती हैं, इन लोगों को भी हमारी सकाफ़त का हिस्सा पाकिस्तान में समझा जाता है, लेकिन विद स्पेसिफिक रेफरेंसेस टू कायद-ए-आज़म स्पीच। कायद-ए-आज़म जो 11 अगस्त 1947 को, यानी पाकिस्तान बनने से पहले 3 दिन पहले मिनॉरिटीज़ को जो हकूक़ के लिए हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था, उसके बारे में जो स्पीच है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। डिफाइनिंग देयर स्टेटस, और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम इसमें डेफिनेशन चेकआउट करें। सेकंड सेंटेंस है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसको अंडरलाइन करें और उसके ऊपर क्वेश्चन लिखें। व्हाट इज़ मेंट बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या व्हाट इज़ डेंसिटी, डिफाइन द टर्म डेंसिटी। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, but the main focus is density. Okay, let me start that. Density of population means the average number of people living in a square kilometer. इससे मुराद ये है कि आबादी की गुंजानियत से मुराद एक मुरबा किलोमीटर के ऊपर औसतन कितने अफराद बसते हैं, ये हमने चेकआउट करना है। पाकिस्तान इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, पाकिस्तान एक गुंजान आबाद मुल्क है। Pakistan is the 6th largest country in the world with respect to population, इसको भी अंडरलाइन कर लें, यानी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर लें, बाकी आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू प्रोविंसेस, यानी किन प्रोविंसेस से में आबादी की गुंजानियत ज़्यादा है और किन प्रोविंसेस में कम है। द पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन पॉपुलेशन, इसको अंडरलाइन कर लें कि पाकिस्तान में पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। अबाउट 54% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन लिव्स इन द पंजाब, तकरीबन 54% जो पॉपुलेशन है वो पंजाब के अंदर रहती है। ऑन आ एवरेज 499% लिव इन अ स्क्वायर किलोमीटर इन द पंजाब।
आप न्यू डाटा यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली 535% लिव इन अ स्क्वायर किलोमीटर इन द पंजाब, यानी 1 मरबा किलोमीटर पर जी 535 अफराद बसते हैं। जबकि बलूचिस्तान के अंदर ये जो एवरेज है यहाँ पे 28 है, लेकिन जो न्यू बुक्स हैं उनके अंदर ये 35% पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी तकरीबन अगर हम पंजाब और बलूचिस्तान का जायज़ा लें तो यहाँ पे चूँकि ये बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से तो बड़ा मुल्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है? पंजाब के अंदर, और वो भी 1 मरबा किलोमीटर के ऊपर 500 अफराद, और यहाँ पे सिर्फ 35 अफराद। वो 535 और 35 का अगर आप फ़र्क निकालें तो तकरीबन 500 अफराद 1 मरबा किलोमीटर पर यहाँ पर बलूचिस्तान से ज़्यादा रहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखें। बाकी भी सिंध के अंदर भी आपने न्यू बुक फॉलो कर लेना। एवरेज नंबर ऑफ़ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ ये 339 है, और हैबर पख्तूनख्वा में KPK में 339 और ये 318 है। बहरहाल आपके पास जो न्यू फैक्ट एंड फिगर है उसको फॉलो करेंगे आप, ठीक है जी। ये आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू प्रोविंस, उसके ऊपर क्वेश्चन भी लिख लें। व्हाट इज़ मेंट बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू प्रोविंस, और ये पूरा पैराग्राफ जो है वो मार्क कर लें। अब जी आगे सेंसस। सेंसस से मुराद मरदमशुमारी है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें। व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसस, मरदमशुमारी से क्या मुराद है? टू डेवलप अ मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल प्लान फॉर एनी कंट्री, यानी किसी एक मुल्क के लिए कोई भी कामयाब प्लान बनाना और बामकसद बनाना। द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन शुड बी अवेलेबल सच एज टोटल पॉपुलेशन, इसको चेकआउट कर लें जी। कुछ ख़ास मकासद, ठीक है जी, ख़ास मकासद के अलावा मुख्तलिफ पहलू, आबादी के मुख्तलिफ पहलू का हमें जायज़ा लेना है, और हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल, क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, सच एज़ टोटल पॉपुलेशन, हमारे पास कुल आबादी का पता हमें होना चाहिए, एंड इट्स रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किन इलाकों की तकसीम है, यानी किन इलाकों में लोग ज़्यादा रहते हैं और किन इलाकों में कम रहते हैं, यानी एक इलाके के अंदर कितने लोग रहते हैं, ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 2 पे है जी रेशो ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, शहरों और देहातों में आबादी के तनासब को चेकआउट करना। उसके बाद है जी ग्रोथ रेट है, शरह अफजाइश है, पॉपुलेशन पर किलोमीटर, यानी 1 मरबा किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी चेक करना। एजुकेशन एंड एजुकेशनल एबिलिटी, तालीम और तालीमी काबिलियत, एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशंस ऑफ द पीपल, और लोगों के ख़ास सकाफ़त उनकी चेकआउट करनी और उनके पेशों का जायज़ा लेना, एट्सेट्रा आर ऑन टॉप। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉप पे होंगी, इनको हम जायज़ा लेंगे, यानी सबसे पहले इनका जायज़ा लिया जाएगा। अब बेसिक जो चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दीज फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड सेंसस। अब इन सारे फैक्ट्स को और फिगर्स को कलेक्ट करना ही सेंसस है। सेंसस डजंट मीन टू काउंट द पीपल, ठीक है जी। ये जो आपने डेफिनेशन लिखना है ना, जस्ट चेक आउट द हाउ मेनी पीपल लिव इन पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट सेंसस। जस्ट वी हैव टू फिल all these segments, all these data which I have marked, check out on the your book। आप इनको अंडरलाइन करके इनकी नंबरिंग करें। ये सारे कवाइफ हमारे पास होंगे तो हम सेंसस को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक और इसमें इंफॉर्मेशन है, अ सेंसस इज़ हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर, मार्केट फॉर MCQs, कि पाकिस्तान के अंदर हर 10 साल बाद जो है वो मरदमशुमारी होती है। और एक इन्फॉर्मेशन है, वो इस पर आप इन्फो लिख लें। द फर्स्ट सेंसस इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट वाज हेल्ड इन 1881, यानी बरसगीर के अंदर पहली जो मरदमशुमारी हुई थी वो 1881 में हुई थी, ठीक है जी।
अगला टॉपिक है जी हमारा द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें था कि क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पंजाब में फी मरबा किलोमीटर लोग ज़्यादा रहते हैं, जबकि पंजाब में बलूचिस्तान के अंदर फी मरबा किलोमीटर लोग कम रहते हैं। हमने उन फैक्टर्स का जायज़ा लेना। ठीक है जी। सबसे पहले देखें, नो कंट्री हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक जैसी हो। सम एरियाज आर हैविली पॉपुलेटेड, सम लाइटली पॉपुलेटेड। कुछ इलाकों के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं, आबादी ज़्यादा है, और कुछ इलाकों के अंदर आबादी कम है। मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बहुत से अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं। सम आर नेचुरल फैक्टर्स, इनको अंडरलाइन कर लें। कुछ कुदरती अवामिल हैं एंड सम आर द ह्यूमन फैक्टर्स, और कुछ इंसानी अवामिल हैं। मैं जैसे जैसे आपको रीड कराऊंगी मैं आपको नेचुरल फैक्टर्स के बारे में भी बताती जाऊंगी और ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर भी बताती जाऊंगी। सबसे पहले देखें ज्योग्राफिकल फैक्टर। एन एरिया विच हैज़ लेवल, सॉफ्ट एंड फर्टाइल लैंड। तीनों पॉइंट्स अंडरलाइन कर लें। यानी जरहेज़ और नरम मिट्टी जहाँ की नरम होगी, ये इलाका जो है इज़ ईजी टू पॉपुलेट। यहाँ पे आबादी आसानी से जो है वो रह सकती है। हेयर रिसोर्सेज आर मीन्स ऑफ लिविंग कैन बी ईजिली obtained बाय फार्मिंग एंड गार्डनिंग। यहाँ पे ज़राए जो हैं वो रहने के लिए ज़राए जो हैं वो आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। किस तरह? काश्तकारी भी की जा सकती है और बागबानी भी की जा सकती है। इन सच एरियाज़, ऐसे इलाकों में लिविंग, बिल्डिंग हाउसेज, रहना, घर बनाना, एंड obtaining द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, और ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करना इज़ रिलेटिवली ईजी, बिल्कुल आसान है। दैट्स वाई दीज एरियाज़ आर ओवर पॉपुलेटेड। ये एरियाज़ में आबादी ज़्यादा होती है, यानी आबादी एक तनासब से बहुत ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड rugged, trained mountains, forest or barren and wasteland areas are not suitable for living. बंजर, ठीक है जी, और तोड़ फोड़ का शिकार, कटाव का शिकार, जहाँ पे पहाड़ियाँ हों, जंगलात हों, ठीक है, या खराब इलाका, बंजर इलाका, ये सारे इलाके जो हैं वो रहने के काबिल नहीं होते। दैट्स वाई सच एरियाज़ हैव अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। इसकी वजह से यहाँ पे आबादी कम होती है। ये पॉइंट है जी मेन, इसको अंडरलाइन कर लें। द प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड कल्टिवेबल हैव अ डेंस पॉपुलेशन। प्लेन एरियाज़ के अंदर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। सच एज रिवर इंडस। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? दरियाए सिंध के आसपास के इलाके, द वैलीज़ ऑफ पेशावर, पेशावर के इलाके, जितनी भी वहाँ की वादियाँ, एंड मर्दान एट्सेट्रा, और मर्दान। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है? क्लाइमेट। ये भी नेचुरल फैक्टर है, जोग्राफिकल फैक्टर भी है, ये भी नेचुरल फैक्टर हुआ, और क्लाइमेट भी। द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन फेवरेबल क्लाइमेट इज़ गुड। अब लोगों की जो रहने की शरह है वो अच्छे क्लाइमेट में ज़्यादा होती है। टाइमली रेनफॉल लीड्स टू हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जिन एरियाज़ में बारिशें होती हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा खुराक की भी कसरत होती है। दैट्स वाई सच एरियाज़ यूजुअली आर हैविली पॉपुलेटेड। इसीलिए इन इलाकों में आबादी ज़्यादा होती है। यहाँ ये इलाके गुंजान आबाद होते हैं। लार्ज एंशियंट सिटीज़ एग्जिस्टेड नियर रिवर बैंक। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा पुराने जो इलाके हैं जो दरियाओं के पास रहते थे। टेम्परेट एंड सेमी हॉट climates where there is a lot of rainfall become densely populated। और जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं वो इलाके, वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है।
The climate of our northern mountain ranges is very cold. हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है, यानी आबो हवा सर्द है. द क्लाइमेट ऑफ बलोचिस्तान प्लेटूज एंड डेजर्ट एरिया इज़ एक्सट्रीमली हॉट. इसी तरह सहराई इलाके और बलोचिस्तान के जो क्लाइमेट है वो हॉट है. दैट्स वाई दीज एरियाज़ आर स्पेशली पॉपुलेटेड. इसलिए ये इलाके जो हैं वो कम गुंजानाबाद हैं. The northern areas of Punjab and Karachi have a temperate climate, so they are densely populated. पंजाब और कराची का इलाका और इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पंजाब एंड कराची, यहाँ पे जो है वो टेम्परेट है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है. उसके बाद ये मिनरल रिसोर्सेज हैं. जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं आप इसकी रीडिंग एक दफ़ा कर लीजिए. द एरियाज विच हैव वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज कोल, आयरन, ऑयल, गैस और प्रीशियस स्टोन्स एट्सेट्रा. मैनी पीपल they are gathered to earn a livelihood in such areas. There are means of transportation as well. Near such areas, mills and factories are also established. Large industrial cities come into being and population increases like the Potawar Plateau in the Pakistan. सिंपल जी, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा बनती हैं, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे आसपास लोग भी ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं. ठीक है जी, दिस इज़ आल्सो अ नेचुरल फैक्टर. सो द नेक्स्ट इज़ वाटर रिजर्व्स. ओके जी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन of the world is settled around water reserved. For example, the largest and the most densely populated city of Pakistan, Karachi, is located along the coast of the Arabian Sea. यानी कराची का जो कराची के पास जो अरेबियन सी है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है. जहाँ पे आबी वसाइल होंगे वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा होगी. इन पंजाब एंड सिंध सिटीज़ विद मोर पॉपुलेशन आर सेटल्ड इन नियर रिवर्स. पंजाब और सिंध के बहुत सारे इलाके जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वो दरियाओं के पास रहती है. वेयर एज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन एरियाज डिस्टेंट फ्राम वाटर सोर्सेज लीड्स टू स्मॉल पॉपुलेशन देयर. और जहाँ पे आबी वसाइल कम होते हैं वहाँ पे आबादी भी कम होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़. ठीक है जी, इसका मैंने पहले भी आपको मिनरल रिसोर्सेज के बताया कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आप इसकी रेटिंग कर लीजिएगा. वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है. जिस तरह फैसलाबाद सनती इलाका है, ठीक है जी, यहाँ पे आबादी जो है ये पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी है. इसी तरह कराची, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ठीक है जी, ये सारे इलाके जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. अब जी पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन, दीज आर द ह्यूमन फैक्टर्स. देयर इज़ द ओनली वन ह्यूमन फैक्टर विच इज़ डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक ओनली, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन. The area which have peaceful political condition and where people have social freedom and economic facilities are heavily populated. सिंपल जी, वो एरिया जहाँ पे सियासी सुकून होता है, सियासी सूरत हाल बेहतर होती है और जहाँ पे लोगों को माशरती और मौशी आज़ादी हो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं. और इसी के वाइस वर्सा आप देख लें कि जहाँ पे सियासी माहौल बेहतर नहीं होगा, मौशी तौर पे फैसिलिटीज़ कम होंगी, वहाँ पे लोग कम रहेंगे. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सम टाइम फॉर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस, तीनों रीजंस को अंडरलाइन कर लें, रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल रीज़न. इन सारी वजूहात की वजह से भी क्या होता है, आर फोर्स टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ हिजरत करते हैं या हरकत करते हैं. सच वॉज द माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल दी गई है माइग्रेशन की, ठीक है जी, वो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो मुस्लिम्स की है जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ गए. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन दे सेटल्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान. सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? दैट वाज द
रिलीजियस रीज़न। ठीक है जी। अब जो उसके बाद हम देखेंगे द रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द एक्सरसाइज के रूरल और अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी देहात में लोग कितने रहते हैं और शहरों में लोग कितने रहते हैं। According to the Economic Survey of Pakistan, you will check out the Survey of Pakistan that is the mention in your new edition 2018 and 19. How much the people, यहाँ पे जी मेरे पास information 72.50 million population of Pakistan live in cities, while the rest live in villages. What are the facilities? What were the reason to move the people from the villages to cities or रूरल टू अर्बन एरियाज? अब फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं जिनकी वजह से लोग मूव करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, रोड, एजुकेशन एट्सेट्रा आर नॉट ओनली मोर बट आल्सो बेटर इन सिटीज़ दैट इन विलेज। ठीक है जी। एक और पॉइंट हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे जी इसको आपने चेकआउट करना है। एज देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ एंड मीन्स ऑफ अर्न लिवलीहुड इन विलेजेस, यानी लोगों के पास माशरती और मौशी ज़रूरियात जो हैं वो बहुत कम होती हैं विलेजेस के अंदर। पीपल आर मूविंग टूवर्ड सिटीज़, तो इस वजह से लोग जो है वो देहात से शहरों की तरफ रुख करते हैं। ड्यू टू दिस ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन द लोड ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली टू एन अलार्मिंग लेवल इन सिटीज़। तो शहरों के अंदर खतरनाक हद तक जो है वो आबादी बढ़ रही है सिर्फ इन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। This is leading to the problem arising in housing, employment, education, entertainment, transport and many other necessities of life. These are the major issues. ये इनकी वजह से जो है वो या इनको अंडरलाइन कर लें कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ द जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? सिर्फ 1.5 लाइन इसका आंसर होगा। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। ये जी इसको पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमने चेक करनी है बीइंग अ मेल और फीमेल। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट एंड फिगर, मेरे पास यहाँ पे 2013 और 14 का डाटा है, आपने 2018 और 19 का डाटा चेकआउट करना है कि मेल्स constitute about 51.35% of the total population of Pakistan, while females constitute about 48.65% of it। यानी पॉपुलेशन को 100% में डिवाइड किया गया तो हमारे पास ये फैक्ट एंड फिगर आते हैं। ठीक है जी। अब आपको मैंने जितने क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं वो आपने चेकआउट करने हैं, बाकी आपको डिटेल जो है वो मैं कल के लेक्चर में दूँगी।